कृष्ण। तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे विचार करने वाले हैं जो अक्सर लोगों के मन में एक क्वेश्चन होता है। तो सबसे पहले लोग पूछते हैं कि प्रकृति क्या है या नेचर क्या है और हर व्यक्ति इस प्रकृति के प्रभाव में कैसे बंधा हुआ है। तो हम जैसे भगवत गीता में भी देखते हैं, भगवत गीता में भगवान बताते हैं प्रकृति क्रियामान आनि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मान्यते, कि हर व्यक्ति हर काम जो कर रहा है वो किसके प्रभाव में आकर कर रहा है, प्रकृति के 3 गुणों को प्रभाव में आकर कर रहा है। और जो व्यक्ति इस बात को सोचता है कि मैं ही करता हूं, मैं ही किसी काम को करने वाला हूं, तो वो क्या है, विमूढ़ आत्मा यानी कि मोह से ग्रहित आत्मा है। तो आज के हम इस वीडियो में आपको बताने का प्रयास करेंगे कि वो 3 गुण क्या है और उसका क्या सिम्टम है और वो कैसे हमारे ऊपर काम करती हैं। तो सबसे पहला 3 गुण में सबसे पहला होता है मोड ऑफ गुडनेस, दूसरा होता है मोड ऑफ पैशन, तीसरा होता है मोड ऑफ इग्नोरेंस। मोड ऑफ गुडनेस मीन्स सतोगुण, मोड ऑफ पैशन मीन्स रजोगुण और मोड ऑफ इग्नोरेंस मीन्स तमोगुण। तो ये तीनों गुण कैसे काम करते हैं और जब ये 3 गुण होते हैं तो क्या सिम्टम हमारे अंदर होते हैं, तो इसको हम बड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम मोड ऑफ गुडनेस के बारे में बताना चाहेंगे कि मोड ऑफ गुडनेस क्या है। तो द मोड ऑफ गुडनेस, गुडनेस प्यूरर देन द अदर 2। द मोड ऑफ गुडनेस बाकी 2 गुणों से अच्छा होता है। मोड ऑफ गुडनेस में व्यक्ति क्या कर सकता है कि उसको नॉलेज होता है और ही कैन परसीव द हैप्पीनेस। तो दोज हु आर इन मोड ऑफ गुडनेस दे विल परसीव ओनली हैप्पीनेस। तो सब व्यक्ति, हर व्यक्ति जो भी एक्टिविटीज करता है उसका पर्पस क्या है, खुशी प्राप्त करना। पर खुशी कौन प्राप्त कर सकता है, जो मोड ऑफ गुडनेस में होगा यानी जो सतोगुण में होगा। सतोगुण में होने के लिए क्या चाहिए, नॉलेज चाहिए, नॉलेज होगा उस व्यक्ति को। तो अब पॉइंट ये है कि हम कैसे परसीव कर सकते हैं कि हम सतोगुण में हैं या नहीं, या हम कैसे सतोगुण में पहुंच सकते हैं। तो इसमें बहुत अच्छा बताया गया है, भगवान भगवत गीता में बताते हैं 14 चैप्टर में कि हमारे शरीर के अंदर 9 होल यानी 9 गेट हैं। अगर कोई व्यक्ति नॉलेज के द्वारा इस 9 गेटों को प्यूरिफाई करता है तो क्या कर सकता है, खुशी यानी हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस कर सकता है। तो 9 गेट क्या है या 9 द्वार क्या है, तो पहला है 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, 1 मुख, और उसके बाद है जेनिटल और एनस। अगर इन 9 गेट को हम प्यूरिफाई करते हैं तो वी विल गेट हैप्पीनेस। तो कैसे प्यूरिफाई कर सकते हैं, तो जैसे आंख हमें भगवान ने दिया है तो वी कैन यूज फॉर द राइट पर्पस, ऑल्सो यूज फॉर द रॉन्ग पर्पस। अब राइट पर्पस के लिए क्या हम यूज कर सकते हैं, जैसे भगवान ने हमें आंख दिया है तो इससे हम भगवान के विग्रहों को दर्शन कर सकते हैं, भगवान के लिए पेंटिंग बना सकते हैं, हम कोई लिटरेचर्स पढ़ सकते हैं, भगवत गीता और इस तरह के जो लिटरेचर्स हैं उसको पढ़ सकते हैं, या हम अपना स्टडीज कर सकते हैं ताकि अपने हम बॉडी को मेंटेन कर पाए, ताकि हमारा बॉडी जितना अच्छा हेल्दी रहेगा उतना ज्यादा हम कुछ अच्छा एक्टिविटीज इस संसार के लिए भी हम कर सकते हैं। तो इसलिए आंख का हम सही डायरेक्शन में यूज कर सकते हैं। गलत डायरेक्शन में क्या हो सकता है, आज जैसे हम सोशल मीडिया पे जब देखते हैं अलग अलग तरह के बैड न्यूज आते हैं, अलग अलग तरह के मूवीज आते हैं, अलग अलग तरह के जो भी आप गलत चीजें सोच सकते हैं उसके लिए भी आंख का यूज किया जा सकता है। तो एक क्या हो गया, एक मिस यूज हो गया, जिसके कारण फिर हम इग्नोरेंस में चले जाएंगे। सेकेंड क्या है, कानों, कानों से हम क्या कर सकते हैं, भगवान के बारे में सुन सकते हैं, भगवान का ग्लोरी सुन सकते हैं। क्यों सुन सकते हैं और क्यों सुनना चाहिए, आपके मन में जरूर क्वेश्चन आया होगा। तो देखो भगवान ने भगवत गीता में बताया है 7.4 में कि भूमि अप अनल वायु मन बुद्धि रेवच अहंकार इति इयम में प्रकृति भीनम अष्टधा, कि ये 8 तत्व जो हैं, भूमि अर्थ वाटर फायर स्काई एंड एयर, और मन माइंड इंटेलिजेंस एंड ईगो, ये 8 एलिमेंट जो है किसके एलिमेंट हैं, भगवान के एलिमेंट्स हैं। तो हर चीज जो इस संसार में हम देखते हैं और जो भी कुछ हम परसीव करते हैं ये 8 प्रकार के एलिमेंट से बने हुए हैं। तो भगवान चाहते हैं कि ये सारे जो भी लिविंग एंटिटी हैं वो हमारा ग्लोरिफिकेशन सुने, हमारे बारे में जाने और अपने जो
परम लक्ष्य है, जो एक हायर लक्ष्य है हर व्यक्ति का, उसे प्राप्त करने के बारे में भी सोचना चाहिए। तो 9 द्वारों को हम इस तरह से, और लास्ट हम इसमें है, इसके बाद है नाक। दो नाक को हम कहाँ यूज कर सकते हैं? भगवान को हम फ्लावर ऑफर कर सकते हैं और उनको फिर वापस हम नाकों में लगा सकते हैं, क्योंकि स्मेल करने की टेंडेंसी हमें इससे तृप्त होगी। इसी तरह से मुख से हम क्या कर सकते हैं? भगवान का नाम जप कर सकते हैं, या मेडिटेशन। आज हम देखते हैं कि अलग अलग लोग अलग अलग तरह से मेडिटेशन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे मैं कई बार पार्क में जाता हूं तो देखता हूं लोग हा 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 करके हंसते हैं। क्यों? क्योंकि उनको रियल खुशी नहीं मिल पा रहा है। तो माय डियर फ्रेंड, आप इस समझ लीजिए कि आप अगर भगवान के नामों का जप 10 मिनट हर दिन करते हैं तो यू विल गेट रियल हैप्पीनेस। दिस इज माय गारंटी। तो मैं ये बता सकता हूं क्योंकि मैं करता हूं, और जो मैं करता हूं वही बोलता भी हूं। तो इसको हम देख सकते हैं। आगे बताया गया है जेनिटल्स मीन्स हमें अपने जेनिटल को यूज करना चाहिए कब? अच्छा संतान उत्पन्न करने के लिए, यानी कि शादी से पहले हमें कोई भी इलिसिट रिलेशन नहीं रखना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। और एनस, तो ये पूरे क्लीनिंग के बारे में बताया गया कि इसको हम नॉलेज के थ्रू क्लीन कर सकते हैं, इंटरनल क्लीनिंग और एक्सटर्नल क्लीनिंग। इंटरनल क्लीनिंग मीन्स बाय अपने हार्ट को प्यूरिफाई करना, अपने हार्ट को प्योर करना। तो इससे क्या मिलेगा? हमें एक इनर हैप्पीनेस मिलेगा। एक्सटर्नल क्लीनिंग मतलब बॉडी के हर पार्ट्स को बहुत अच्छे से क्लीन करना। तो इससे हम क्या रह सकते हैं? मोड ऑफ गुडनेस में रह सकते हैं। ये है मोड ऑफ गुडनेस का पहचान। इसके बाद बताया गया है, हाँ, मोड ऑफ गुडनेस में क्या मिलेगा? अगर मोड ऑफ गुडनेस में कोई व्यक्ति है और अपने शरीर को छोड़ता है तो वो कहाँ जाएगा? हायर प्लानिटरी सिस्टम में जाएगा। जैसे स्वर्ग लोक है, जन लोक है, तप लोक है, महर लोक है और सत्य लोक है, जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं। अब हायर प्लानिटरी सिस्टम में क्या है? वहां जो सुख की क्वालिटी है वो पृथ्वी से कई हजार गुना ज्यादा है, ऐसा बताया गया है स्क्रिप्चर्स में। आगे हम जैसे देखते हैं मोड ऑफ पैशन के बारे में, कि अगर मोड ऑफ पैशन होगा तो व्यक्ति क्या करेगा। तो मोड ऑफ पैशन में कोई व्यक्ति होता है तो उसके पास अनलिमिटेड डिजायर होते हैं, और इतना डिजायर होता है कि अपने आप को वो समझ नहीं पाता है कि हमारे लिए सही क्या, मतलब इतने डिजायर्स होते हैं, एक के बाद एक डिजायर्स बढ़ते जाते हैं। तो मोड ऑफ पैशन को एक तरह से और बताया गया है कि अट्रैक्शन टूवर्ड्स मैन आफ्टर वोमेन और वोमेन आफ्टर मैन, डीप अट्रैक्शन, इसको भी क्या बताया गया है? पैशन बताया गया है। तो अगर जब कोई व्यक्ति पैशन में होता है तो उसको क्या क्या चीजें होती है, इसका सिम्टम क्या है? अगर कोई व्यक्ति पैशन में होता है तो दो चीजें, एक तो सिम्टम मैं बताऊंगा और दूसरा कि जब वो पैशन में होता है तो उसको क्या चाहिए। तो वो अपना लस्ट सेटिस्फाई करना चाहता है। लस्ट में लस्ट फॉर वोमेन, लस्ट फॉर वेल्थ, लस्ट फॉर एनीथिंग, किसी भी चीज को पाने का एक अति करना, उसको लस्ट बोलते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति पैशन में होगा तो उसका सिम्टम क्या होगा? सिम्टम उसके पास सबसे पहला सिम्टम जो बताया गया है, ग्रेट अटैचमेंट, किसी चीज से बहुत आसक्ति होगी। सपोज करिए अगर उसके पास गाड़ी है तो वो दूसरे को यूज करने के लिए जल्दी नहीं दे सकता है। दूसरा क्या है? फ्रुक्टिव एक्टिविटी, सकाम कर्म, मतलब वो व्यक्ति क्या कर सकता है? दान देगा, चैरिटी करेगा, स्कूल बनाएगा, कॉलेज बनाएगा और सब कुछ करेगा। तो इस तरह का वो एक्टिविटीज कर सकता है। तीसरा इंटेंस इंडेवर, वो व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनत करेगा, बहुत ज्यादा, इतना मेहनत करेगा जैसे अगर 24 आवर है तो उसमें से 14 घंटे 15 घंटे 16 घंटे अपने बिजनेस में, अपने काम में, अपने एक्टिविटी में लगा देता है। और लास्ट जो बताया गया है कि अनकंट्रोलेबल डिजायर, उसका डिजायर इतना होगा, उसके डिजायर पर कोई कंट्रोल नहीं होगा और इन सब चीजों के लिए उसको बहुत हैंकरिंग होंगे, बहुत पाने की इच्छा होगा। और तो अब पॉइंट ये है कि अगर मोड ऑफ पैशन में व्यक्ति होता है तो उससे नुकसान क्या होगा। तो अगर कोई व्यक्ति मोड ऑफ पैशन में है और अपनी एक्टिविटीज को मोड ऑफ पैशन में करता है तो उसके कारण क्या मिलेगी? दुख मिलेगा, कष्ट मिलेगा। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाया, बहुत बड़ा बिल्डिंग, सपोज करिए 10 फ्लोर का बिल्डिंग बना रहा है, तो बनाने के लिए उसको क्या चाहिए? पैसे चाहिए। अब उस पैसे को अर्न करने के लिए
काफी उसको मेहनत करना पड़ेगा, जिसमें काफी सारी कठिनाइयां आएगी। इसी तरह से जैसे घर बनाएगा, फिर उसके नेक्स्ट स्टेप एक बड़ा गाड़ी, इसके तरह उसके और भी डिजायर्स इसी तरह से बढ़ते चले जाएंगे। इसके आगे बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति मोड ऑफ पैशन में है और शरीर छोड़ता है, यानी कि रजोगुण में कोई व्यक्ति अपने शरीर को छोड़ता है तो वो कहाँ जाएगा? तो इसी पृथ्वी पे दोबारा से जन्म लेगा और वैसे ही फैमिली में जन्म लेगा, दोबारा से सेम एक्टिविटीज को करेगा और दोबारा से उसको दुख मिलेगा। तो ये साइकिल बार बार चलते रहेगा। कई बार हो सकता है कि उसके पास उतना सुकृति नहीं हुआ और वो व्यक्ति इतना पैशन में था तो उसी घर में किसी और स्पीसीज में भी जन्म ले सकता है। अब इसके बाद बताया गया है मोड ऑफ इग्नोरेंस के बारे में कि मोड ऑफ इग्नोरेंस है क्या। तो मोड ऑफ इग्नोरेंस में अगर कोई व्यक्ति होता है तो उसका क्या सिम्टम है। तो जब मोड ऑफ इग्नोरेंस में कोई व्यक्ति होता है तो उसके पास नॉलेज नहीं होगी। इग्नोरेंस का मतलब कि अविद्या। तो ये गुडनेस का सीधा उल्टा है, वो व्यक्ति के पास नॉलेज नहीं होगा और दूसरा सही क्या है गलत क्या है इसमें वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा, यानी कि इल्यूजन में फंसा रहेगा। तो मोड ऑफ इग्नोरेंस का रिजल्ट क्या है, कैसा दिखेगा व्यक्ति? तो मैडनेस, पागलपन रहेगा। दूसरा इंडोलेंस रहेगा। तीसरा स्लीपी, हमेशा सोता हुआ रहेगा, मतलब कि 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो 16 घंटे तक भी सोते हैं। तो ये क्या है? इग्नोरेंस, यानी कि अज्ञानता मोड ऑफ इग्नोरेंस की पहचान है, तमोगुण का ये निशानी है। और आगे बताया इनर्शिया, कुछ करने का मन नहीं करेगा, बिल्कुल पड़ा रहेगा। और लास्ट जो बताया है इल्यूजन, जैसे मैंने बताया कि सही क्या है गलत क्या है इसके बारे में डिफरेंशिएट करना भी उसके लिए मुश्किल होगा, जिसके कारण वो गलत स्टेप भी ले सकता है। जैसे कि जो इग्नोरेंस में व्यक्ति फंसा होता है तो वो सही गलत कैसे नहीं पहचान पाता है। जैसे हम एक एग्जांपल देख सकते हैं कि एक व्यक्ति है, अब वो मीट ईटिंग करता है, किसी जानवर को बलि दे रहा है, तो उसको पता है कि आज हम इस जानवर को काट रहे हैं तो अगले जन्म में ये जानवर हमें भी काटेगी, फिर भी इस एक्टिविटी को रोकता नहीं है। तो ये क्या है? इग्नोरेंस में फंसा हुआ है व्यक्ति। और इसी तरह से तो अब पॉइंट है कि अगर कोई व्यक्ति इग्नोरेंस में है तो क्या दिक्कत है? रह सकता है, पीने दो शराब, खाने दो मांस, हमारी जिंदगी हम एंजॉय करना चाहते हैं, तुमको क्या लेना देना? तो नहीं, अगर इग्नोरेंस में है तो इस जन्म में तो थोड़ा बहुत उसको शॉर्ट हैप्पीनेस मिल सकता है, थोड़ी शराब में, थोड़ी मीट ईटिंग में या किसी चीज में आप बोल सकते हैं, पर इसके कारण उसको नेक्स्ट लाइफ जो होगा वो एनिमल लाइफ मिलेगा या बाकी के ह्यूमन बींग्स के अलावा बाकी के जो 84 लाख स्पीसीज हैं उनमें मिलेगा और उसको धीरे धीरे फिर इवोल्यूशनरी प्रोसेस के थ्रू ह्यूमन लाइफ में आना पड़ेगा। और कई बार तो उसको ट्रेनिंग सेशन के लिए नर्क भेजा जाता है, जहाँ की अलग अलग इतनाएं दी जाती हैं, तो इस तरह से उसको नर्क भेजा जाता है। तो पॉइंट ये है कि अगर हम तीनों गुणों में रहते हैं तो तीनों गुणों में रह के हम हैप्पीनेस को, अगर हम खुशी लेना चाहते हैं जो कि हर व्यक्ति का पर्पस है, हर एक्टिविटीज का पर्पस है, तो हमें सतोगुण में पहुंचना पड़ेगा। और सतोगुण में पहुंचने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है मंत्रा मेडिटेशन, जिसको बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगर आप लोगों को कभी टाइम मिले तो 2 से 5 मिनट इसका चैंट करके देखिए, जरूर यू विल गेट पीस और हैप्पीनेस। हरे कृष्णा।